हमारा देश सदियों से अपने अंदर ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया भर के लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही जगह हिमाचल प्रदेश में भी हैं। यहाँ एक गांव अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। इस गांव के लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी समझ नहीं आती। आज के इस एपिसोड में हम इसी गांव के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकेला। इस गांव का नाम है मनाड़ा। हिमाचल की चोटियों के बीच स्थित मलाड़ा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच बहुत खूबसूरत है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस गाँव के लिए कोई भी सड़क नहीं है। पहाड़ी लोगों के द्वारा ही कहा जाता है कि इस गाँव तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। पर्वतीय घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और जरी गांव से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीधी चढ़ाई है। जरी से मलाड़ा तक पहुँचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग इस चढ़ाई को चढ़कर आते हैं इस गांव को देखने के लिए। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य हैं और कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज मानते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाड़ा गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए थे। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय की कई चीजें मलाड़ा गांव में मिली हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गाँव के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाड़ा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। इसको लेकर कई देशों में शोध चल रहा है। मलाड़ा के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदें तो दुकानदार आपके हाथ में देने के बजाय वहीं पर रख देगा और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहते हैं। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने में कोई परहेज नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कहीं सुनने को मिला हो। कहा यह भी जाता है कि यहाँ की हशीश यानी कि चरस काफी मशहूर है। दरअसल चरस भांग के पौधे से तैयार की जाती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मलाड़ा के लोग इसे हाथों से रगड़कर तैयार करते हैं और फिर बाहरी लोगों को ही बेचते हैं। हालांकि इसका प्रभाव गांव के जो बच्चे हैं उन पर भी पड़ा है। बहुत कम उम्र में ही यहाँ के बच्चे ड्रग बेचने के धंधे में उतर जाते हैं। यही वजह है कि मलाड़ा से बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की अनुमति है, क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने ऐसा आदेश दिया है। मलाड़ा गांव की खूबी यहाँ बिकने वाली हशीश ही नहीं बल्कि इस गांव से जुड़े तमाम ऐसे किस्से भी हैं जो लोगों को यहाँ खींच कर लाते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर अपना हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाड़ा गांव में पनाह ली थी। भारत में सिकंदर की जंग पोरस से हुई थी। इस दौरान उसके कुछ घायल सैनिक छुपते छुपाते मलाड़ा गाँव आ गए। कहते हैं कि मलाड़ा के मौजूद बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। हालांकि अब तक इस गांव के लोगों का सिकंदर के सैनिकों से जेनेटिक गुणों का मिलान नहीं किया गया है। बहुत से स्थानीय लोगों को भी नहीं पता है कि कहानी आखिर क्या है, यानी कि इस कहानी की बुनियाद क्या है, वो कहां से आए हैं, या वो हिमाचल के ही बाशिंदे हैं या फिर वो वाकई में सिकंदर के वंशज हैं। इसको लेकर कई सारे रहस्य आज भी बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मलाड़ा जो गाँव है वो काफी फेमस है। दुनिया भर में इसका नाम माना जाता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि मलाड़ा गांव का जो रहस्य है वो अपने आप में ही काफी सवालों को लेकर बैठे हुए हैं और उसका अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है। इसको लेकर शोध जारी है। ये भी कहा जाता है कि इस गांव के जो लोग हैं वो भारत में जो कानून लागू होता है उस कानून को नहीं मानते। इनके खुद के अपने कानून हैं जिनको यहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं और उसी के हिसाब से सारा काम करते हैं। इसके आगे सिकंदर यूनान का बहुत मशहूर राजा था। उसने बहुत कम उम्र में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। उसकी कामयाबियों की वजह से ही सिकंदर को हमेशा सिकंदर महान कहकर बुलाया जाता था। पर क्या इस महान राजा का कोई वंशज अब भी होगा? अगर हाँ तो वो कहाँ है?
इस सवाल का जवाब आपको हिंदुस्तान में मिल सकता है। जी हाँ, भारत में एक गांव ऐसा है जहां बाशिंदे खुद को सिकंदर का वंशज कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मलाड़ा के जो लोग हैं वो खुद को सिकंदर के वंशज कहते हैं। यहाँ पर जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, जहाँ हशीश का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप जब नशाखोरों के धुएं के पारे देखेंगे तो आपको अलग ही मलाड़ा गांव दिखाई देगा, जहां ऐतिहासिक किस्से हैं, रहस्य हैं और कई अनसुलझे सवाल हैं। हिमालय की चोटियों के बीच बसे इस मलाड़ा गांव के चारों तरफ गहरी खाइयां हैं, बर्फीले पहाड़ हैं और यहाँ तकरीबन 1700 की आबादी है। सिर्फ 1700 लोग ही इस गांव में रहते हैं और ये गांव अपने आप में काफी विचित्र भी माना जाता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज हर इंसान आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद एक गांव ऐसा भी है, यानी मलाड़ा गांव ऐसा है जो इन सब से बहुत दूर है। सारी सुविधाएं इस गांव में हैं, लेकिन कानून यहाँ सिर्फ गांव के लोग अपने हिसाब से चलाते हैं और यहाँ का खान पान और यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बोली भाषा और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, वो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ की, जैसे कि हमने बताया, हशीश भी काफी फेमस है और उसकी वजह से भी ये गांव अपने आप में काफी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।